दोस्तों नमस्कार। आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम व्याकरण की क्लास में स्वर व व्यंजन के बारे में कुछ विशेष तथ्य देखेंगे। आइए वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है। शब्द निर्माण की लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि या वर्ण है। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर है, नंबर 2 व्यंजन है। वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। वर्णमाला में 11 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, स्वर कहलाती है। स्वर के भेद। स्वरों के भेद। उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। हर्ष स्वर, नंबर 1 है हर्ष स्वर। इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री। यानी कि हर्ष स्वर वह स्वर हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है तथा हर्ष स्वर को मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में कस्य स्वर की अपेक्षा इनके उच्चारण में मिस्टेक हो गई है दोस्तों। इनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। अब प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? प्लुप्त स्वर संस्कृत में प्लुप्त स्वर को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, जैसे ओम, 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 ओम। ये वाला है, इसे प्लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। प्रयत्न के आधार पर जीभ के प्रयत्न के आधार पर 3 भेद बताए गए हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद। प्रयत्न के आधार पर जीभ के प्रयत्न के आधार पर 3 भेद हैं। अग्रस्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, ऐ। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है पश्च स्वर कहे जाते हैं, जैसे ओ, उ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? हिंदी में आ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। आ स्वर कौन सा भाग है? केंद्रीय भाग है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। एक होता है समृद्ध स्वर, वो स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर वो स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ। विवृत वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, जैसे आ।
अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है, जैसे आ, ए, औ। ओठाकृति के आधार पर। वृत्ताकार जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती है, जैसे उ, बड़ऊ, ओ, आओ। आवृत्ताकार स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति आवृत्ताकार होती है, जैसे ई, ए, आई। उदासीन स्वर आ स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं। आ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है। व्यंजन जो वर्ण के स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब हम अभी तक स्वरों के बारे में देख रहे थे, अब हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न के आधार पर व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, दोनों ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनके स्पर्श करती हुई बाहर आती हो, जैसे का, चा, टा, ता, पा। वर्गों का प्रथम अक्षर, यानी जो वर्ग होते हैं, का वर्ग मतलब का, खा, गा, चा वर्ग, चा, यानी वर्गों का प्रथम वर्ण, वर्णों का प्रथम वर्ण, प्रथम चार ध्वनियाँ का, चा, टा, ता, पा क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह के दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग सकरा हो जाता है, तो वायु संघर्ष करके निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, ग, ज, फ, स, श। स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर संघर्ष की स्थिति हो, जैसे च, छ, ज, झ। नासिक के व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका मार्ग से बाहर आती है, जैसे ङ, य, ड, न, म। एंगड़नम, यम गणनम। पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य दो अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद होता है, जैसे ला। अगला होता है लुंठित व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, जैसे रा। में लुंठित व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से? जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे दा, दा। अर्धस्वर जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का है, जैसे या, वा। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर यंत्र मुखी जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्र मुखी से हो, जैसे हा, था, जिह्वा मूलीय। जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है, जैसे क, ख, ग। वे जिह्वा मूलीय व्यंजन कहलाते हैं। कंठ व्यंजन कौन से हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होता है, उनके उच्चारण में जीभ
का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है, जिसे का वर्ग तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श से होता है, जैसे का वर्ग, या वर्ग, अच्छा। होता है मूर्धन्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण मूर्धा से होता है, इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, जैसे टा वर्ग, पा वर्ग। वसय व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उद्भव जीभ के द्वारा वर्ष या ऊपरी मसूड़े के स्पर्श से हो, उसे वसय व्यंजन कहते हैं। ना, रा, ला। दंत व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, इसमें जीभ की नोक ऊपरी दांत पंक्ति का स्पर्श करती है, जैसे ता वर्ग, साव। दंतोष्ठ। इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ दांतों को लगती है तथा होंठ भी कुछ मुड़ते हैं, जैसे वा, फा। ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओंठ परस्पर स्पर्श करते हैं तथा जिह्वा निष्क्रिय रहती है, जैसे पा, वर्ग। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न के आधार पर भेद। घोष व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियों का एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ घोष होती हैं। अघोष। जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियाँ अघोष होती हैं। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अल्प प्राण। जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ हा रहित होती हैं। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, 5वीं ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं। घोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ घोष होती हैं। अघोष। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, वो घोष ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियाँ अघोष होती हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास यानी प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। अल्प प्राण। जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ हा रहित होती हैं। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी ध्वनि अल्प प्राण व्यंजन कहलाती है। महाप्राण। जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, ऐसी ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ हा युक्त होती हैं। हा। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और 5वीं ध्वनि महाप्राण ध्वनि होती है। संयुक्त व्यंजन। जब 2 अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे छ, त्र, स्र, ज्ञ, अयोग, वा। जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, परंतु उनके उच्चारण से पूर्व स्वर आ जाता है,
अतः स्वर व व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण ही उनको अयोगवाह कहा जाता है। जैसे अंक, हा, अंक और अनुस्वार। इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। जैसे शब्द कौन सा है? रंक, पंक। अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन। इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से मिलकर निकलता है। जैसे हंसना। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें तथा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।